अनुपमा सीरियल की सबसे पहले डेली अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड्स की शुरुआत होती है। डांस रानीज फैसला कर लेती हैं कि वो अनुपमा को राखी बांधेगी। तभी जसप्रीत अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि तुम हमारी बड़ी बहन हो। भारती कहती है कि बड़ी बहन भी भाई के समान ही होती है। दीपा कहती नजर आती है कि आज हम आपको राखी बांधेंगे। आज के जमाने में इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आपने हम सबके लिए किया। सरिता कहते हुए नजर आती है कि तुमने मुझे मेरे पति की मार से बचाया। रीता कहती है कि मुझे मेरी सास से बचाया। भारती कहती है कि मेरे इलाज के लिए आपने अपने इयररिंग्स तक बेच दिए। डांस रानीज अनुपमा की जमकर तारीफ करती हैं, जहां पर जसप्रीत कहती है कि तुम ही हमारे लिए हीरो हो और हमारा बड़ा भाई हो। मनोहर जी जसप्रीत की बात से सहमत होते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि तुम हम सबकी रक्षक हो अनुपमा। पहले तुमने हमारी जान बचाई और फिर उस भक्षक बेटे से हमारी रक्षा की। मनोहर जी अनुपमा को अपना आशीर्वाद देते हैं। यह सुनकर अनुपमा काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन डांस रानीज की बात सुनकर राही को अंदर ही अंदर अनुपमा से काफी जलन होती है। वहीं राखी बांधने का मौका आता है। डांस रानीज अनुपमा की आरती करती हैं और उनके हाथ में एक एक करके सभी राखी बांधती हैं। अनुपमा काफी खुश होती है। भारती और जसप्रीत अनुपमा से वादा मांगती हैं कि वह कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, जहां पर अनुपमा उनसे वादा करती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। मैंने पहले भी तुमसे वादा किया था और अब भी मैं वादा कर रही हूँ। यह सुनकर पूरा सह परिवार हैरान हो जाता है। अनुपमा और डांस रानीज काफी खुश होती हैं। जिसके बाद अनुपमा अपने भाई भावेश को ढूंढने के लिए निकलती है। अनुपमा को अपने भाई भावेश का घर पता नहीं होता है। उसको काफी अफसोस होता है कि बताओ, उसको अपने भाई का घर तक पता नहीं है। अनुपमा भावेश की शादी में शामिल नहीं हो पाती है। लेकिन इन सब चीजों को सोचकर अनुपमा सोचती है कि भावेश उसे देखकर सरप्राइज हो जाएगा। लेकिन घर के पास पहुंचते ही अनुपमा को अंदर से आवाज सुनाई देती है। भावेश और उसकी पत्नी के बीच में काफी झगड़ा चल रहा होता है। भावेश की पत्नी भावेश को ताना मारती है। वहीं भावेश भी उससे कहता हुआ नजर आता है कि मैं तुम्हारी जरूरतों की वजह से किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन तुमको ये सब नहीं दिखता। मुझसे तुम्हारा इस तरह का खर्चा नहीं उठाया जा रहा। भावेश कहता हुआ नजर आता है कि मैं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये फालतू के शौक पूरे करने जितने पैसे नहीं हैं। वहीं भावेश की पत्नी अनुपमा को लेकर काफी कुछ कहती है। तभी भावेश उस पर भड़कता है कि मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं कहना, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वहीं अनुपमा बाहर से ये सारी बातें सुन रही होती है। जैसे ही भावेश बाहर आता है तभी अनुपमा जाने लगती है, जहां पर भावेश उसे देख लेता है। अनुपमा उसे देखती है और काफी इमोशनल हो जाती है। भावेश भी अनुपमा को देखकर रोने लग जाता है। अनुपमा रोते हुए भावेश से माफी मांगती है और अनुपमा कहती है कि अब मैं लौट आई हूँ। तभी भावेश की पत्नी कहती है आज भी नहीं आती। वह आरोप लगाती कि अनुपमा सिर्फ पैसे के लिए लौटी है और कहती है कि वह यहाँ रहने का सपना भी ना देखे, क्योंकि भावेश के पास उसके परिवार को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। भावेश गुस्से में अपनी पत्नी को शांत रहने के लिए कहता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि वो अनुपमा के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद भावेश अनुपमा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और भावेश अपनी बहन अनुपमा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अनुपमा उसे दिलासा दिलाती है। जहां पर भावेश पूछता है कि इतने सालों से तुझे अपने भाई की याद नहीं आई। अनुपमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह इमोशनल होकर कहती है कि जो भाई बहन बचपन में हमेशा हाथ पकड़कर रहते हैं, बड़े होते ही उनका हाथ छूट जाता है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रख पाई, मुझे माफ कर दो। भावेश कहता है कि मैं तुम्हारी राखी का मान नहीं रख पाया। तुमने सबका फर्ज निभाया, लेकिन मैं भाई होकर भी कुछ नहीं कर पाया। भावेश कहता हुआ नजर आता है कि मैंने सोचा था कि शादी करके मेरा अकेलापन दूर होगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तभी भावेश कहता है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। भावेश अपनी बहन से अपने दिल की बातें शेयर करता है, जहां पर अनुपमा भावेश को समझाती है और रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। तभी अनुपमा कहती है कि अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। वहीं भावेश भी अनुपमा से वादा करता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी भाई बहन होते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद भाई बहन ही एक दूसरे को समझते हैं। जिसके बाद दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी अनुपमा भावेश को राखी बांधने का फैसला करती है।
वह पास के मंदिर के सामने जाती है जहां पर वह थाली लेकर भावेश की आरती करती है। दोनों काफी खुश होते हैं। अनुपमा भावेश को राखी बांधती है और भावेश अनुपमा का आशीर्वाद लेता है। भावेश और अनुपमा दोनों ही सेल्फी लेते हैं जहां पर अनुपमा कहती है कि यह फोटो हमें याद दिलाएगी कि हम हमेशा साथ हैं। अनुपमा भावेश को अंश की शादी में आने के लिए कहती है। तभी भावेश कहता है कि मैं अपनी पत्नी किरण को वहां नहीं लाना चाहता, इसलिए शायद मैं भी नहीं आ पाऊंगा। भावेश बोलता है कि वह नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है, जहां पर अनुपमा भावेश के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वहीं देखा जाए तो अगली सुबह तोसू पैसे गिन रहा होता है, तभी उसे पाखी मिलती है। तभी लीला तोसू से पूछती है कि बाहर भीड़ क्यों लगी है, क्या उसने किसी के पैसे चुरा लिए हैं। तोसू कहता हुआ नजर आता है कि इन सबको मैंने डांस रानीज के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यह कहकर तोसू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना के पैर दबाने लगती है, लेकिन प्रार्थना उसे मना करती है और कहती है कि आप मेरी दादी सास हो। तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जहां पर अनुपमा प्रार्थना से अपने दिल की बात शेयर करती है और कहती है कि जब मैं माँ बनने वाली थी तब मेरे पैरों में भी सूजन आती थी और मैं भी यही सोचती थी कि कोई मेरे पैर दबा दे। तभी प्रार्थना अनुपमा को पैर दबाने के लिए मना करती है, लेकिन अनुपमा अपनी जिद पर अड़ जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। अनुपमा प्रार्थना से राखी के बारे में पूछती है तो प्रार्थना बताती है कि पराग, ख्याति और मोटी बा ने उससे बात नहीं की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पराग अंदर से खुश है। जहां पर अनुपमा कहती है कि एक पिता का प्यार ऐसा ही होता है। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर तुम उन्हें याद कर रही हो तो वह भी तुम्हें जरूर याद कर रहे होंगे। तुम कोशिश करती रहो, शायद तुम्हारी कोशिश से वह तुम्हारी शादी में भी आ जाए। प्रार्थना कहते हुए नजर आती है कि मुझे नहीं लगता कि वह शादी में आएंगे। तभी अनुपमा उससे कहती है कि अगर वह नहीं आते तो तुम और अंश आशीर्वाद लेने के लिए वहां चले जाना। रिश्ते की डोर को जब दोनों लोग छोड़ देते हैं तब रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी डोर को पकड़ कर रखे तो रिश्ता संभल जाता है। प्रार्थना गौतम को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती है। तभी अनुपमा कहती है कि अब तुम जब वहां जाओगी तो अंश तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। वह प्रार्थना को हंसने के लिए कहती है। प्रार्थना खुश होती है। तभी सरिता घबराते हुए आती है और अनुपमा को फंक्शन वाला वीडियो दिखाती है और बोलती है कि यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो को देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वीडियो में डांस रानीज पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा होता है। अनुपमा वीडियो देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं आगे के एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि लोग डांस रानीज पर गुस्सा होते हैं और उन्हें डाकू रानीज कहते हुए नजर आते हैं। तभी अनुपमा आयोजक खैतान से कहती है कि यह वीडियो सच नहीं है, लेकिन खैतान कहता है कि लोगों की डिमांड पर ही आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और अब लोगों की डिमांड पर ही आपको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये सुनते ही अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोठारी हाउस में राही और प्रेम जैसे ही ये न्यूज़ देखते हैं, ख्याति और मोटिवा खुश होती हैं। तभी अनुपमा तोसी को पाखी का असली वीडियो दिखाने के लिए कहती है, लेकिन तोसू कहता है कि मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं। ये सुनकर अनुपमा शॉक हो जाती है। फिलहाल तो दोस्तों आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आगे के एपिसोड्स जानने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरुण श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।